Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 7 from part G, exercise 2.1, class 6th. Draw a number line to represent each of following on it. अब G part में हम लोगों ने number line पे represent करना है 3 multiply by 3 को. So first step क्या करेंगे? We will draw a number line. So number line draw कर ली हमने. अब इस पे हम लोग points mark कर देते हैं. We will start from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब देखो, जब मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्या मतलब है कि 3 यूनिट डिस्टेंस के ग्रुप को हम लोगों ने 3 टाइम्स रिपीट करना है, मीनिंग हमने 3 टाइम्स ऐड करना है. ठीक है. सो देखो, मल्टीप्लिकेशन में अभी 2 नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो चाहे तो आप ये जो फर्स्ट नंबर गिवन है इसका ग्रुप बना लो. ठीक है. एंड ये जो सेकंड नंबर है उतनी टाइम इस ग्रुप को ऐड करते जाओ. ठीक है. या आप ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि ये जो सेकंड नंबर है इसका ग्रुप बना लो. ठीक है. इसका ग्रुप बना लो एंड इसको ये जो फर्स्ट नंबर है इतने टाइम्स इसको ऐड कर दो. ओके. अब इस क्वेश्चन में ये दोनों नंबर सेम है. ठीक है. बट जो कमिंग क्वेश्चन आएगा उसमें ये दोनों नंबर्स डिफरेंट रहेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. सो आप लोग किसी भी वे से मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो. चाहे तो फर्स्ट नंबर के ग्रुप्स बना के ये जो सेकंड नंबर है उतने टाइम्स उसको ऐड कर दो, या फिर ये जो सेकंड नंबर है उसके ग्रुप्स बना के जो फर्स्ट नंबर है उतने टाइम्स उसको ऐड कर दो. ठीक है. बोथ वेज आर करेक्ट. अब फर्स्ट नंबर क्या है? 3. सो पहले मैं 0 से डायरेक्टली 3 पे चली जाती हूँ. ठीक है. इसको रिप्रेजेंट कर दो ए के साथ. सो ये तो हो गया मेरा एक स्टेप. अब टोटल मैंने कितने स्टेप्स ऐड करने हैं? 3 स्टेप्स. ठीक है. सो ये हो गया एक स्टेप. अब मुझे एक और स्टेप ऐड करना है विथ 3 यूनिट्स. ठीक है. सो 3 to 4 1 यूनिट हो गई, 4 to 5 अनदर 1 यूनिट, 5 to 6 अनदर 1 यूनिट. सो यहाँ पर अब मैंने टोटल 3 यूनिट्स ऐड कर दिए. ठीक है. एंड मैं पहुँची 6 पर. सो 3 to 6 मेरा सेकेंड स्टेप हो गया. ओके. सो ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2. अब हमने एक स्टेप और रिपीट करना है ऑफ 3 यूनिट्स. सो 6 को आप रिप्रेजेंट कर दो बी के साथ. ठीक है. अब 6 to 7 1 यूनिट, 7 to 8 1 यूनिट, 8 to 9 1 यूनिट. ओके. सो अगेन मैंने 6 पे 3 यूनिट्स ऐड कर दी. ठीक है. सो मेरा 3 यूनिट्स का एक स्टेप और बन गया. ओके. सो 6 to 9 मेरा थर्ड स्टेप बन गया. ठीक है. अब मेरे टोटल 3 स्टेप्स बन गए यहाँ पे. ठीक है. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड ईच स्टेप कंसिस्ट्स ऑफ 3 यूनिट डिस्टेंस. ठीक है. यहाँ पर देखो 0 to 3 3 यूनिट डिस्टेंस है, 3 to 6 अगेन 3 यूनिट डिस्टेंस है. ठीक है. 1 2 3 एंड 6 to 9 अगेन 3 यूनिट डिस्टेंस है. 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. अब 9 को यहाँ सर्कल कर दो, इसको रिप्रेजेंट कर दो कैपिटल C के साथ. सो यहाँ 0 को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल M के साथ. सो M to C रिप्रेजेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब यहाँ पे हम लोग इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं. MA इज इक्वल टू 3, AB इज इक्वल टू 3, BC इज इक्वल टू 3. अब देखो यहाँ M से A तक का कितना डिस्टेंस था? 3 यूनिट्स का. ठीक है. सो दिस रिप्रेजेंट्स 3, दिस रिप्रेजेंट्स 3 एंड दिस रिप्रेजेंट्स 3. एंड MC इज इक्वल टू, M से लेके C तक ये कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9. सो बेसिकली हमने 3 को 3 टाइम्स ऐड किया है. ठीक है. सो 3 plus 3 6, 6 plus 3 9. So this is how you will represent 3 multiply by 3 on number line. पार्ट एच में हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है.
सो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, अब इस पे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे या तो हम 2 यूनिट्स के ग्रुप बना के उसको 5 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। 2 के ग्रुप बना के उसको 5 टाइम्स ऐड कर दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 5 यूनिट्स का ग्रुप बना के उसको 2 टाइम्स ऐड कर दो, ठीक है। ये 5 यूनिट्स का ग्रुप बनाया एंड इसको 2 टाइम्स ऐड कर दिया, ओके। सो आप किसी भी वे में नंबर लाइन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बोथ वेज ही करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट्स के ग्रुप बना के 5 टाइम्स ऐड कर देंगे, ओके। आप अदर वे में भी कर सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन। सो 0 से पहले मैं डायरेक्टली जाती हूँ 2 पर, ठीक है। ये बन गया मेरा एक स्टेप। सो अब मुझे ऐसे 2 यूनिट्स के और 4 स्टेप्स ऐड करने हैं, क्योंकि ये एक स्टेप तो हो गया, अब मुझे 4 ऐसे और स्टेप्स ऐड करने हैं। सो 2 to 3 1 यूनिट हो गई, 3 to 4 एक और 1 यूनिट हो गई। सो 2 to 4 मेरा एक और स्टेप बन गया। अब सिमिलरली हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप ऐड करेंगे ऑफ 2 यूनिट डिस्टेंस। सो 4 to 6 मेरा थर्ड स्टेप ऐड हो गया। अब 6 to 7 1 यूनिट, 7 to 8 1 मोर यूनिट। सो 6 to 8 मेरा एक और स्टेप बन गया ऑफ 2 यूनिट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो 8 को भी मैंने सर्कल कर दिया। अब मेरे कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4। अब रह गया एक लास्ट वाला स्टेप। सो 8 to 10 मेरा फिफ्थ स्टेप हो गया 2 यूनिट्स का। अब यहाँ पर इन नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं लेटर्स के साथ, ठीक है। सो 0 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया M के साथ, 2 को रिप्रेजेंट कर दिया A के साथ, 4 को रिप्रेजेंट कर दिया B के साथ, 6 को रिप्रेजेंट कर दिया C के साथ, 8 को रिप्रेजेंट कर दिया D के साथ, 10 को रिप्रेजेंट कर दिया E के साथ। सो ये ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स 2 यूनिट्स ईच, एंड M से E तक दिस रिप्रेजेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, M to A 2, A to B 2, BC is equal to 2, CD is equal to 2, DE is equal to 2, and ME is equal to 2 multiplied by 5 is equal to 10। पार्ट आई में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, अब इस पे हम लोग पॉइंट्स मार्क कर देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब अगेन जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, या तो आप 3 यूनिट्स के ग्रुप बना के उसको 5 टाइम्स ऐड कर दो, या फिर आप अदर वे कर सकते हो कि 5 यूनिट्स के ग्रुप बना के 3 टाइम्स ऐड कर दो। सो बोथ वेज आर करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हम लोग 5 यूनिट्स के ग्रुप बना के 3 टाइम्स ऐड कर देंगे। सो मैंने 5 यूनिट्स का ग्रुप बनाना है, तो मैं डायरेक्टली 0 से 5 तक चली जाऊंगी, ओके। ये बन गया मेरा स्टेप 1। 5 को सर्कल कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं A के साथ। सो ये हो गया स्टेप 1। अब मुझे टोटल कितने स्टेप्स बनाने हैं, 3। सो ये एक स्टेप हो गया। अब मैं बनाऊंगी अपना सेकेंड स्टेप। सो 5 to 6 1 यूनिट, 6 to 7 1 यूनिट, 7 to 8 1 यूनिट,
8 to 9 1 यूनिट, 9 to 10 1 यूनिट। सो अब मैंने 5 में 5 और नंबर्स ऐड कर दिए। सो ये मेरा बन गया सेकेंड स्टेप, ओके, ऑफ 5 यूनिट्स। अब 10 को रिप्रेजेंट कर दो बी के साथ। सो अब 2 स्टेप्स ऐड हो गए, एक स्टेप और ऐड करना है हमने ऑफ 5 यूनिट्स। सो 10 to 11 1 unit, 11 to 12 1 unit, 12 to 13 1 unit, 13 to 14 1 unit, 14 to 15 1 unit। अब 10 से 15 तक मैंने 5 यूनिट्स का एक और ग्रुप बना लिया। सो दिस इज़ माय थर्ड स्टेप। सो 15 आ गया हमारा रिजल्ट। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 5 यूनिट्स के ग्रुप्स को 3 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब 0 को भी मार्क कर लो कैपिटल M के साथ। सो 0 to A 5, A to B 5, B to, इसको मार्क कर लो 15 को C। सो B to C इज़ 5। सो M to C रिप्रेजेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं। MA इज़ इक्वल टू 5, AB इज़ इक्वल टू 5, BC is equal to 5 and MC is equal to 3 multiplied by 5. So this is how you will represent multiplication on number line. Thanks for watching this video. Rest of the parts of question number 7 we will solve in the coming videos. Take care. I'll see you there. Bye.